हेलो स्टूडेंट्स, ग्रैंड मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार। उम्मीद करता हूं आप लोग अभी एग्ज़ाम की तैयारी बेहद अच्छा ढंग से कर रहे होंगे। मैं यहां जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं, ये सब क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छा ढंग से बनाइए। एग्ज़ाम में एंगल चेंज हो जाएगा, अंक का हेर फेर हो सकता है और इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, अलग से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना कॉपी और कलम उठा के स्टार्ट हो जाइए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ है, यह जो है कहता है x डज नॉट इक्वल टू 0 और उसके बाद cos ऑफ tan इनवर्स x, cos ऑफ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू निकालने के लिए कहता है यहाँ। तो हम तो जानते हैं tan इनवर्स x प्लस होता है cot इनवर्स x, इसकी जो वैल्यू होता है ये π/2 होता है। तो यहाँ पे cos है तो cos, इसका वैल्यू π/2 आ गया। तो π/2 का जो मान होता है वो हो जाता है 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब यह जो अगला प्रश्न है यह 2014 में पूछा हुआ है। तो यह दिया हुआ है मेरा यहाँ cot इनवर्स tan π/7। तो हम तो जानते हैं यहाँ अगर cot इनवर्स यहाँ है तो यहाँ cot अगर x होगा तो इसका वैल्यू x होगा। तो हम यह tan को cot के फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको cot इनवर्स, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे हम cot 90 डिग्री माइनस ये थीटा π/7। ठीक है, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। तो अब हम जानते हैं cot इनवर्स cot x इज इक्वल टू x होता है। तो यहाँ x के पोजीशन पर π/2 माइनस π/7 है। एलसीएम लेंगे तो 14, तो हो गया 7π माइनस 2π इज इक्वल टू हो गया 5π/14 इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो गया ये हो जाएगा मेरा बी नंबर। अगला क्वेश्चन भी जो है ये 2018 में पूछा हुआ है और ये मेरा जो है ये फार्मूला ही होता है। cos इनवर्स 2x माइनस 1 बराबर क्या होगा। तो यह जो होता है सो होता है मेरा 2 cos इनवर्स x। ठीक है, यह मेरा फार्मूला है। 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाता है cos इनवर्स 2x माइनस 1। 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू फार्मूला हो जाता है यहाँ साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूला को आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, ये क्वेश्चन जो है 2015 में पूछा हुआ है, बस बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और यदि आप लोग इसी तरह निरंतर बनाते रहिएगा तो हमें पूर्णतः विश्वास है 50-50 कर दीजिएगा। एग्जाम में सबसे पहले आप ही 50-50 कीजिएगा। तो अगला कहता है यहाँ cot इनवर्स 3 प्लस है कोसेक इनवर्स √5। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। तो हम सबसे पहले बताए थे जब इस तरीके का क्वेश्चन आवे, ठीक है ना, तो cot इनवर्स रहे या tan इनवर्स रहे तो सेकेंड वाला को tan या cot में बदल लेंगे। अगर cot है तो सेकेंड वाला को cot में बदल लीजिए, tan है तो सेकेंड वाला को tan में बदल लीजिए। तो ये हो गया cot इनवर्स 3, इसको हम cot के रूप में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे देख लीजिए। एक ट्रायंगल बना देना है, यह ABC हो गया, इसको थीटा मान लेते हैं। तो ये हो गया मेरा कर्ण √5। एक तो लंब होता है तो लंब हो गया ये, तो आधार निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर तो 5 और लंब स्क्वायर तो 1, तो आ गया यह √4। तो इसका मान जो हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो उसके बाद अब यहाँ पे यह जो है मेरा, इसको हमें cot के रूप में लिखना है। तो cot इनवर्स
ये होता है आधार बट्टा लंब। तो यह थीटा के लिए आधार तो 2 हो गया और लंब तो 1 हो गया, तो नीचे 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है। अब आपको हम ट्रिक बताने जा रहे हैं। जब दोनों कॉट हो, जब दोनों जगह कॉट हो तो फार्मूला होता है मेरा यहाँ पर xy माइनस 1 बट्टा y प्लस x, ठीक है ना। मतलब दोनों को गुना करके 1 घटाना है और नीचे में जोड़ देना है और यहाँ पे लगा देना है कॉट इनवर्स। कहने का मतलब यह जो है मेरा कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y का फार्मूला है। कॉट इनवर्स y एक्स वाई माइनस 1 बट्टा वाई प्लस एक्स, इसी पे डाल देना है। तो हो गया कॉट इनवर्स, अब दोनों को गुना करना है तो 3 और 2, 3 गुना 2 माइनस 1 और वाई प्लस एक्स, तो यहाँ 3 जोड़ 2, तो आ गया यह मेरा कॉट इनवर्स। ये हो गया मेरा 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो 5 बट्टा 5, इससे ही कट गया 1। तो कॉट इनवर्स 1, कॉट में 1 कितने पे आता है, तो वह आता है π/4 पे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा π/4, ठीक है। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे ए नंबर। अगला क्वेश्चन बेहद आसान है, बेहद आसान है, बिल्कुल आसान है। कहता है यहाँ tan इनवर्स tan 7π/6, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं tan का जो मान होता है -90 से 90 के बीच में आता है। पहले यह जो एंगल है 7 पाई का मान 180/6, इसको सोल्व करके हमें हमेशा चेक कर लेना है कि इसका जो प्रांत का वैल्यू है, समझ गए ना, यह एंगल जो है इसके बीच में आता है या नहीं। तो 6 से 36 18 और 7 21 210, जो कि -90 से 90 के बीच में नहीं आता है, तो इसे चेंज करना होगा। तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे tan इनवर्स tan पाई जोड़ π/6। हम तो जानते हैं यहाँ पे पाई तो यही होता है, ऐड शुगर 2 मतलब कि यह tan और cot का घर है। इसमें अगर कोई चीज तीसरा घर में tan और cot जाएगा तो पॉजिटिव होगा, तो इसका वैल्यू हो गया यहाँ पे मेरा π/6, मतलब हो गया tan इनवर्स tan π/6 इज इक्वल टू π/6। बिल्कुल आसान है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ tan इनवर्स 1, और ये 2017 और 2021 में भी पूछ दिया है। तो ध्यान रखिए जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वह भी पूछ देगा। आप मेरे साथ बने रहिए और गणित को एकदम पानी पानी कर दीजिए। तो यहाँ पे tan इनवर्स 1 जो है, तो हमें उतना नहीं देखना है, बस देखना है 1 लिखा है तो 1 tan में कितने का मान, तो 1 tan में π/4 का मान। हो गया आंसर, बनाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगला जो है हमें यहाँ पे कहता है साइन इनवर्स x का परास क्या है। परास बोलते हैं हम रेंज को, तो इसका रेंज जो होता है -π/2 से π/2 होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा। बेहद आसान है। अगला फिर कहता है यहाँ पे cos इनवर्स x का रेंज क्या होगा। तो cos इनवर्स x का रेंज परास परिसर जो होता है वो हो जाता है मेरा यहाँ पे 0 से पाई, मतलब 0 से 180 डिग्री तक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर कह दिया यहाँ पे tan इनवर्स x का परास क्या है। परास से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप सबका परास याद रखिए, रेंज याद रखिए। तो tan इनवर्स x जो होता है, इसका जो परास होता है x जो होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है, ओपन इंटरवल में लिखते हैं। तो ओपन इंटरवल में लिखने का 2 तरीका है, एक या तो ये छोटी कोष्ठक से और नहीं तो बड़ी कोष्ठक को उलट करके लिख देंगे। तो ये दोनों इंटरवल सेम है, इसके बारे में आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। तो ऑप्शन हो गया यहाँ पे बी नंबर, ठीक है। अगला फिर कह दिया यहाँ पे क्वेश्चन सेक इनवर्स x, शेक इनवर्स x का परास क्या है। तो ये जो परास होता है यहाँ पे, यह जो होता है मेरा -1 से इन्फिनिटी, सॉरी
माइनस इन्फिनिटी से 1 इधर क्लोज इंटरवल ओपन, यूनियन होता है 1 से इन्फिनिटिव। और इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर -1 और 1 को यहाँ पे अगर हम छोड़ दें तो ये हो जाएगा मेरा, यहाँ पे यहाँ थोड़ा हम मिस्टेक कर दिए, यह जो होता है मेरा परास इसका पूछता है, तो ये हो जाएगा मेरा 0 से पाई और इसमें से 90 डिग्री घट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा यहाँ पे सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ कोसेक इनवर्स x का परास है, हमें रेंज बतलाना है। तो कोसेक इनवर्स का जो होता है यहाँ पे कोसेक इनवर्स x, इसका जो परास होता है, जो रेंज होता है, यह हो जाता है मेरा यहाँ पे -π/2 से π/2, लेकिन इसमें 0 डिग्री जीरो जो है, शून्य जो है वो शामिल नहीं होता है, 0 एंगल शामिल नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला यहाँ पे कहता है 32 नंबर tan इनवर्स x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 8 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल आसान से बनाएंगे, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा मेरा माइनस में, तो tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 8 माइनस हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स 3। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम एग्जाम में ऑब्जेक्टिव की तरह बनाते हैं, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इस साइड भी मेरा tan इनवर्स है और इधर भी दोनों है, तो जो इसका फॉर्मूला होता है मेरा यहाँ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x माइनस y और 1 प्लस xy, इतना होता है। तो ये tan इनवर्स यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इधर भी tan इनवर्स है, तो दोनों कट जाएगा तो इधर बचेगा x, इसलिए हम यहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे, ये tan इनवर्स कटता नहीं है, तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे x बराबर, ये ट्रिक है, तो ट्रिक मेरा यही है x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई, तो x के मान 8 माइनस y के मान 3 और बट्टा में 1 प्लस एक्स वाई, तो 1 प्लस x के मान 8 और y के मान 3, तो x बराबर 5, 8 3 24 1 25, 5 1 25 25, 1 बट्टा 5। बिल्कुल आसान, एग्जाम में ऐसे ही आप लोग बनाइए। तो बी नंबर इसका आंसर था। अगला प्रश्न कहता है यहाँ साइन इनवर्स, ठीक है, सॉरी साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 4/5 का मान क्या होगा। अभी तो हम तुरंत फार्मूला लिखे थे 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो हम यहाँ साइन है तो साइन, अब एक चीज और ध्यान में रखना है, यदि यहाँ पे साइन रहे, यहाँ पे साइन रहे और इधर 2 साइन इनवर्स x करके रहे, तो हमें यहाँ साइन लगाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इतना पे बना देंगे। तो ऐसे हम लिख देते हैं आपको समझने के लिए, साइन इनवर्स अब 2x, तो 2 अगुना x का मान यहाँ 4/5 है और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 4/5 के होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो इतना पार्ट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो हो गया यह मेरा 8/5 और इसको सोल्व करेंगे हम, तो 16 और ये 25 25, तो 8/5 और ये भिन्न के घटाव करेंगे तो 9/25, 9 का वर्गमूल 3 और 25 का 5, तो हो गया 24/25। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो मेरा सी नंबर हो जाएगा। एकदम आप लोग बने रहिए। तो अगला है यहाँ पे हमें कहता है कॉस इनवर्स x का डोमेन है। डोमेन मतलब होता है प्रांत। प्रांत क्या है इसका, तो हम जानते हैं इसका जो प्रांत होता है -1 से 1 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक इनवर्स x का डोमेन पूछता है हमसे, सेक इनवर्स x का डोमेन। तो सेक इनवर्स, हाँ, इसी के संबंध में उस समय जो लिख रहे थे हम, शायद
30 नंबर क्वेश्चन में वो मिस्टेक कर दिए थे। तो सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो -∞ से -1 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे -1 से इन्फिनिटी। इसको हम लोग ये चारों ऑप्शन से, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे r -1 ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा सी नंबर। अगला क्वेश्चन बेहद आसान है। तो ये क्वेश्चन जो है मेरा कहता है यहाँ कोसेक इनवर्स -2 का मुख्य मान पूछता है। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं माइनस है। अब याद होगा कि साइन रहे, कोसेक रहे और टैन रहे, माइनस लगा है तो माइनस पहले लगा देंगे। अब ये 2, तो याद रखना है कि कोसेक में 2 कितने पे आता है? तो ये 30 पे आता है। तो 30 को लिखते हैं हम π/6। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न जो है वह 2020 में पूछा है, मतलब आज से 2 साल पहले पूछा है। और 2 साल पहले अगर तुम लोग रहते तो एकदम गर्दा मचा देते। तो यहाँ पे है कॉट और ये है टैन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, तहलका मचा देने वाला क्वेश्चन है। तो ये लिखेंगे कॉट, इसका जो दोनों का जोड़ होता है ये तो होता है मेरा π/2, मतलब कि 90 डिग्री, ठीक है। तो अब इसका मान जो होता है ये होता है 0। तो इसका आंसर जो होगा वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी जो है ये 2019 में पूछा है, जिस समय कोरोना आ गया था। तो ये कोरोना वाला क्वेश्चन है। तो कोरोना वाला क्वेश्चन को हम कोरोना की तरह भगाएंगे। अब हम तो जानते हैं 1/√2 साइन में कितने का मान तो होता है ये π/4। तो बस हमें ये एंग देखना है डिजिट और पहचानना है कि साइन है तो साइन में कितने का मान, कॉस इनवर्स है तो कॉस में कितने का मान, टैन रहे तो यहाँ जो डिजिट रहेगा देखना है टैन में कितने का मान। तो ये जो होता है यह होता है π/4 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है 39 और ये है 3 सेक इनवर्स 1/x माइनस साइन इनवर्स 4x³ माइनस 3x। बिल्कुल डरना नहीं है, ये 3 लिखेंगे और इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स x, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे? तो साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स, और सॉरी ई जो है ये होता है 3 साइन इनवर्स x का फार्मूला, ठीक है। ये होता है 3 साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है। तो सॉरी 3 साइन इनवर्स x बराबर फार्मूला होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। थोड़ा मिस्टेक कर दे यहाँ, तो थोड़ा सा गौर करना है। अगर इससे हम माइनस कॉमन ले लें, इससे माइनस कॉमन ले ले तो क्या होगा, थोड़ा सा देखते हैं। साइन इनवर्स अब माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हो गया यह 3x अब माइनस 4x³ हो गया, ठीक है। अब तो हम जानते हैं साइन इनवर्स माइनस x जो होता है माइनस साइन इनवर्स x के इक्वल होता है। तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ? तो लिखेंगे cos इनवर्स x अब माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ लिखेंगे। अब तो हम जानते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ जो होता है 3 साइन इनवर्स x के इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 cos इनवर्स x अब प्लस हो गया या 3 साइन इनवर्स x, 3 कॉमन ले लेंगे तो cos इनवर्स x और इस साइन इनवर्स x, ठीक है। अभी तक तुम लोग जानता ही है इसका फार्मूला क्या है। तो ये जो होता है π/2 होता है, तो एकदम 3 π/2 मार के आओ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखना है यहाँ पे। कहता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पे, एकदम डरना नहीं है। ये लिख दिया है हमें tan इनवर्स 4√x अब बच्चा में है 2 माइनस 2x। एकदम डराने वाला क्वेश्चन है, लेकिन हम लोगों को डरना यहाँ पे नहीं है। कैसे बनाएंगे सो गौर से हमें देखना है, ठीक है।
तो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, x के लिए ना हम मान लेते हैं x बराबर मान लेते हैं tan स्क्वायर थीटा। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, ये दो जो है ना, दो कॉमन लेके भाग दे देते हैं, तब कुछ दिखाई देगा। तो 4 रूट x और नीचे 2 निकालेंगे तो हो गया 1 माइनस x, ठीक है। ये 2 दूनी 4 तो हो गया tan इनवर्स 2 रूट x अब बच्चा 1 माइनस x है, ठीक है। अब यहां हम क्या काम करेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ये x है ना, तो x बराबर मान लिए tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ tan इनवर्स हो गया यहाँ पे अगर रूट में लिखेंगे x तो इसका मान हो गया रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा बराबर tan थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम tan थीटा और 1 माइनस x का मान माने हैं tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया यहाँ से अब मेरा tan इनवर्स 2 tan थीटा बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये कितने का वैल्यू होता है, तो इधर tan इनवर्स लिख दिए। अब यह जो होता है यह होता है tan 2 थीटा का मान, ठीक है। तो बराबर हो गया 2 थीटा, तो 2 और थीटा बराबर क्या है, तो यह स्क्वायर इधर आएगा तो रूट x बराबर उधर हुआ tan थीटा। तो अब यह tan इधर आएगा तो tan इनवर्स x बराबर थीटा। तो थीटा के पोजीशन पर यहाँ लिख देंगे हम tan इनवर्स रूट x, सॉरी यहाँ रूट x होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा 2 tan इनवर्स x मतलब रूट x मतलब a नंबर, और ये 18 में पूछा है। बस 2 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए ये क्वेश्चन को। अगला कहता है यहाँ पे, ये तो मेरा फार्मूला ही है, कहता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का मान होगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का मान पूछता है। तो यहाँ xy जो है लेस देन 1 दे रहा है, तो xy लेस देन 1 है तो लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस y बच्चा 1 माइनस xy, ठीक है। अब जब xy ग्रेटर देन 1 रहता तब क्या लिखते, तब लिखते पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बच्चा 1 माइनस xy। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर फार्मूला ही आ गया है मेरा, ये जो कि 2016 में पूछा है। फार्मूला से भी क्वेश्चन आता है तो तुम लोग जो है एकदम याद कर दो, नहीं तो वहाँ पानी स्वयं हो जाओगे। इसलिए अगर एग्जाम को पानी करना है तो फार्मूला तो याद रहना चाहिए चुटकी में। तो 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होगा, तो बी नंबर हो जाएगा, ये होता है tan इनवर्स 2x बच्चा 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मेरा कहता है यहाँ पे सेक इनवर्स माइनस ई, तो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले ये क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। हम आप लोगों के कमेंट का इंतजार करेंगे, देखेंगे कि किन लोगों का सही होता है। ऐसे हम बना रहे हैं। तो अब बताए हैं हम, ये बिल्कुल आसान है। अब हम जानते हैं कि अगर माइनस रहे, सेक में रहे, मतलब कॉस रहे, सेक रहे और उसके बाद टैन रहे, सॉरी कॉस रहे, सेक रहे, कॉट रहे, इनवर्स में अगर माइनस अंदर रहे तो माइनस पाई को पहले लिखेंगे और माइनस 2/√3 ये कितने का मान होता है, तो सेक में 30 का मान होता है। तो 30 को लिखते हैं π/6, इसको भिन्न के घटाव करेंगे तो हो गया 5π/6। तो इसका आंसर सी नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी प्रकार का दे दिया है, तो ये स्वयं आप ही लोगों को बनाना है। कॉट इनवर्स -√3, तो बताए हैं अभी तुरंत, कॉस रहे, सेक रहे, कॉट रहे तो पाई लिख देना है और -√3 कॉट में कितने का मान, तो टैन में तो 60 होता है, तो कॉस में कितने में होगा, तो 30 में होगा। तो 30 को लिखेंगे π/6, तो घटाएंगे तो 5π/6 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा डी नंबर। अगला प्रश्न कहता है
अगला जो है बेहद मजेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल डरना नहीं है। cos 13 π/6 इसको क्या लिखेंगे? ठीक है, क्योंकि ये तो जो इसका एंगल जो होता है cos का वो -0 से 180 होता है। तो ये अगर हम भाग देंगे तो 30 13 तिया 39 390 एंगल आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको बदलने की आवश्यकता है। तो कैसे बदलेंगे? तो 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12 आ गया 1। तो इसको 13 π/6 को हम लिखेंगे यहाँ 2 पाई जोड़, इसमें पाई से गुना करना है, यहाँ पाई से गुना करके 6 लिख देना है। 6 दूनी 12 और 1 13 पाई। तो ये हो गया cos इनवर्स cos 2 पाई प्लस π/6 हो गया। ठीक है, अब 2 पाई मतलब एक राउंड मार के यहाँ 360 पे। इससे अगर कोई चीज जुटेगा इसमें तो पहला घर सबका होता है, तो इसलिए यह एंगल जो है प्लस हो जाएगा। तो cos इनवर्स cos π/6 इज इक्वल टू हो गया π/6। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे। यह है मेरा cot इनवर्स cot 5 पाई बच्चा में है 4। ठीक है, तो इसका मान निकालना है। तो यहां इसे भी हम चेंज करेंगे, तो हो गया cot इनवर्स cot, इसको लिखेंगे पाई प्लस π/4। ठीक है, तो अब हम जानते हैं यहाँ पे पाई तो यहाँ रहता है और इसमें कोई चीज जुटेगा तो तीसरा घर में जाएगा, और तीसरा घर जो होता है ये तो होता है मेरा cot का, इसलिए हो जाएगा cot इनवर्स cot π/4, मतलब आंसर हो जाएगा π/4। बिल्कुल आसान है। अगला कहता है यहाँ sec इनवर्स, ठीक है ना, sec इनवर्स sec 8 π/5 इसका मान निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे ये देखते हैं, बिल्कुल आसान है। तो इसे हम लिख क्या सकते हैं यहाँ पे, sec इनवर्स sec लिखेंगे इसे हम 3 नहीं लिखेंगे, पाई प्लस 3 π/5, 5 और 3 8। ठीक है, अब हम यहाँ पे जानते हैं क्या इसको कर सकते हैं हम, तो 3 π/5 तो ये हो गया। यहाँ पे इसको हम लिखेंगे सेक इनवर्स इतना है, तो हो गया सेक इनवर्स। हम जानते हैं यह तीसरा घर में जाएगा, पाई यहाँ पे होता है, तो तीसरा घर में चिन्ह निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस सेक हो गया 3 π/5। ठीक है, अब हम जानते हैं सेक इनवर्स माइनस थीटा होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, तो यहाँ पाई माइनस ये सेक इनवर्स सेक, इसको लिखेंगे 3 π/5, तो हो गया यह पाई माइनस 3 π/5। इसको घटाएंगे, भिन्न के घटाओ करेंगे तो 2 π/5। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा ए नंबर। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, बिल्कुल आसान है, तो ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कोसेक इनवर्स कोसेक 4 π/3 का मान पूछता है। तो कोसेक का जो वैल्यू होता है वो होता है मेरा -90 से 90, इसमें 0 डिग्री शामिल नहीं होता है, 0 डिग्री शामिल नहीं होता है। तो ये जो हो जाएगा मेरा 180 में 3 से भाग देंगे, 3 6 18 6 चौका 240 डिग्री हो जाएगा। तो इसको बदलने की आवश्यकता है, तो लिखेंगे कोसेक इनवर्स कोसेक और इसको लिखेंगे पाई प्लस π/3। तो ये जो हो जाएगा यह हो जाएगा मेरा कोसेक इनवर्स कोसेक, और यह जो होता है ये हो गया -π/3 इज इक्वल टू हो जाएगा -π/3। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं हम। अगला 49 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है tan इनवर्स
tan इनवर्स tan 3π/4 का मान क्या होगा। तो इसका जो मान है इसको भी बदलेंगे यहाँ, तो हो गया tan और इसको लिखेंगे हम पाई माइनस π/4, तो हो जाएगा tan इनवर्स और ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे tan माइनस π/4, सॉरी tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, तो हो गया माइनस π/4, ठीक है। tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, तो लिख दिए। अब tan इनवर्स यहाँ माइनस है तो हम जानते हैं साइन रहे कोसेक रहे और tan रहे, तो माइनस पहले लगा के एंगल लिख देंगे, तो हो गया माइनस π/4, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। और आज का अंतिम क्वेश्चन जो है वो कहता है यहाँ π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2 का मान निकालने के लिए बिल्कुल आसान है। π/3 है तो π/3, इस साइन इनवर्स यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि बाहर आएगा माइनस, साइन इनवर्स माइनस एक्स रहे तो माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 30 का मान, 30 को लिखते हैं π/6, तो 3 दूनी 2 पाई जोड़ पाई हो गया 3π/6, तो 3 दूनी 6 आ गया π/2, तो सी नंबर, ठीक है। यदि आप लोग निरंतर मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट नज़र आएगा। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, और आप लोग यदि मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।